जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम हिंद स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक मुस्लिमकालीन शिक्षा। इसके पहले मैंने शिक्षण कौशल वर्तमान भारतीय समाज से रिलेटेड 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे। शिक्षा की संकल्पना, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, और जो आज का चौथा टॉपिक है हमारा मुस्लिमकालीन शिक्षा। आज हम मुस्लिमकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम मुस्लिमकालीन शिक्षा क्या थी उस टाइम पे, देखते हैं हम। देखो, मुस्लिमकालीन शिक्षा 7वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार भारत में अरब व्यापारियों और मिशनरियों के माध्यम से आया था। 7वीं शताब्दी के अंतर्गत जो अरब के व्यापारी वगैरह और मिशनरी थे जो भारत में व्यापार करने आते थे, उनके थ्रू आया था। तो सबसे पहले इस्लाम भारत में आते ही इस्लामियों ने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और उनके बीच इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया। जब व्यापार करने लगे तो अपने धर्म के बारे में बताने लगे, ठीक है। और 8वीं सदी में आक्रमण उपरांत भारत में इस्लाम व उससे संबंधित शिक्षाएं फूलने फलने लगीं। 8वीं सदी में इन्हीं जो व्यापार करने के लिए आए थे, फिर इनसे रिलेटेड कुछ आक्रमणकारी आए तो उन्हें आक्रमण किया भारत से। तो उसी टाइम से शिक्षा और इस्लामिक शिक्षा फूलने फलने लगी, ठीक है। और मुस्लिमकालीन शिक्षा क्या है? मुस्लिमकालीन शिक्षा है जो मुस्लिम धर्म के अनुसार दी जाने वाली है, मुस्लिम सभ्यता के अनुसार। देखो, मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा मुस्लिम शिक्षा कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तस्वीर में, यहाँ उन्हीं के अकॉर्डिंग जो इनके धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती है उसी को मुस्लिमकालीन शिक्षा कहते हैं, मुस्लिम शिक्षा कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब, ये कहते थे दान में सोना देने की अपेक्षा दान में सोना मत दो, ठीक है, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, शिक्षा जरूर दिलवाओ बच्चों को, वो श्रेष्ठ माना जाएगा। तो जो मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 570 ईस्वी ईसा में अरब के मक्का नामक शहर में हुआ था, 570 ईसा में, ठीक है। मोहम्मद साहब इन्होंने इस्लाम धर्म को बनाया था, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस तस्वीर में देखो, ये आगे देखो, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी आदि प्रारंभिक शासकों ने यदा कदा मकतब मदरसों का निर्माण कराकर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। जो इनके शासक हुए, सबसे पहले मोहम्मद गौरी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी आदि शासकों ने मकतब और मदरसों का निर्माण कराया और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। जो मकतब होते थे उसमें प्राइमरी शिक्षा और मदरसे में उच्च शिक्षा, ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अब देखो यहाँ पे बाबर ने अपनी फारसी तुर्की भाषा के विकास में योगदान दिया। बाबर थे, उन्होंने क्या फारसी और तुर्की भाषा के विकास में योगदान दिया। उसने शोहरत आम विभाग की स्थापना की, ठीक। ये देखो बाबर, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, वही टर्म लेकर आए हैं जो परीक्षा में बनेंगे प्रश्न। आगे देखो, अकबर के सिंहासन रूढ़ के साथ ही शिक्षा ने नवीन युग में प्रवेश किया। उसने आगरा को शिक्षा का केंद्र बनाया। जो अकबर का जब सिंहासन रूढ़ हुआ, जब अकबर का राज स्टार्ट हुआ, तब से शिक्षा एक नवीन युग के शुरुआत में मानी गई, मतलब अच्छे से शिक्षा का प्रारंभ हो गया था। उसने आगरा को शिक्षा का केंद्र बनाया था अकबर ने, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र देखो भारत में कौन कौन थे? आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बाजीपुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान, ठीक है। ये अब तो पाकिस्तान में है, उस टाइम पे भारत पाकिस्तान एक था। तो ये थे मुस्लिम शिक्षा के केंद्र, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं।
मेन इनकी शिक्षा का प्रारंभ अच्छे से कब हुआ? मुस्लिम कालीन शिक्षा, जब अकबर सिंहासन रूढ़ हो गया, जब अकबर का राज प्रारंभ हुआ, जब अकबर राजा बन गया था। ठीक है, देखो अकबर। आगे देखो इनकी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। देखो, इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इनकी जो शिक्षा रिलेटेड थी तो अपने धर्म का और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे शिक्षा के थ्रू। और राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य भी थे। राजनीतिक क्या थी कि जब पढ़ लिख जाएंगे तो राज्य के जो पद वगैरह होते थे उनमें पढ़े लिखे लोगों को लगाया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाएगा, ये उद्देश्य थे इनके। ठीक, आगे देखो शिक्षा की विशेषताएं क्या थी इनकी, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है। शिक्षा मौखिक और व्यक्तिगत थी। शिक्षा मौखिक थी और व्यक्तिगत थी। तो व्यक्तिगत रूप से थी और निःशुल्क तो थी। ठीक है, आगे चल के व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्तिगत रूप में, जैसे कि मान के चलो कोई अच्छा रईस खानदान से या कुछ है, उसके लिए शिक्षा के द्वार ज़्यादातर खुले होते थे। ठीक है, आध्यात्मिक स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। मतलब आध्यात्मिक स्थान पर मानवीय मूल्यों का। और इसके पहले जो शिक्षाएं थी जैसे वैदिक कालीन शिक्षा थी, इनमें ज़्यादातर आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, तो उसकी जगह इन्होंने मानवीय मूल्यों को महत्व दिया, मैंने मानवता को। ये कुछ ठीक था बाकी। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में थी, बिल्कुल सही। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। जो प्रारंभिक शिक्षा थी आयु वर्ग के अनुरूप थी। शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर होता था। जो परंपरागत विधियाँ जो मौखिक और ये सब चीज़ें इसके पहले चली आई। ठीक है, आगे देखो अब जो शिक्षा का माध्यम था, देखो इसमें अरबी भाषा था प्राथमिक स्तर के लिए। ठीक है, और फारसी भाषा उच्च स्तर के लिए। देखो अरबी, यहाँ ये अरबी के वर्ड बने हैं, ये फारसी के वर्ड बने हैं यहाँ पे। तो ये दो भाषाओं का टर्म था, दो भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, अरबी और फारसी। अरबी प्राथमिक शिक्षा स्तर पे और फारसी उच्च स्तर पे। प्रमुख विशेषता विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत क्या था इनकी जो प्रमुख विशेषता थी? व्यावसायिक शिक्षा थी और ललित कलाओं की शिक्षा, सैनिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा थी, मतलब जिससे आप कुछ ना अपना व्यापार व्यवसाय कुछ इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और ललित कलाओं से रिलेटेड शिक्षा जी, ललित कलाओं तो आप समझते होंगे, जैसे कि मान के चलो जो आगरा का ताजमहल बनाया कारीगर ने, कितना अच्छा बनाया था, इस टाइप की ललित कलाओं में पारंगत थे ये उस टाइम पे। और स्त्री शिक्षा, ये सब खास थी। आगे देखो स्त्री शिक्षा के बारे में देखते हैं हम। स्त्री शिक्षा क्या थी इसमें? केवल शाही राजघराने व कुलीन वर्गों की महिलाएं ही शिक्षा का लाभ उठा पाती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा में राजघराने की और कुलीन वर्ग जो रईस थे, ठीक है, जो सब तरीके संपन्न थे, उनके लिए शिक्षा, उनकी स्त्रियां शिक्षा का लाभ उठा पाती थी। ठीक, अब देखो यहाँ पे बाबर की पुत्री गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। बाबर की पुत्री थी बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसी से अंदाज़ा लगता है तो उस स्त्री शिक्षा थी, लेकिन राजघराने और कुलीन वर्गों की महिलाओं के लिए थी। ठीक है, सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। ये देखो गुलबदन बेगम है, हुमायूंनामा ये रहा। आगे देखो अब शिक्षा व्यवस्था क्या थी, ये देखो शिक्षा व्यवस्था जो इनकी थी, मकतब यानी मकतब में प्राथमिक शिक्षा जो किसी न किसी मस्जिद से संबंधित होते थे। देखो यहाँ तस्वीर में ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी वो मकतब में दी जाती थी, और उच्च स्तर की शिक्षा थी वो मदरसे में दी जाती थी। ठीक है, मदरसे। और जो मकतब होते थे वो किसी न किसी मस्जिद से संबंधित होते थे। मकतब शब्द कुतुब से बना है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। ठीक है, मकतब शब्द था वो कुतुब से बना है, और जिसका अर्थ था उसने लिखा। मकतब में लिखना सिखाया जाता था। मकतब था जो प्राथमिक शिक्षा, वहाँ लिखना सिखाया जाता था बच्चों को।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ज़रूर देख लें। आगे देखो, प्रवेश की आयु क्या थी, यहाँ देखो प्रवेश की आयु 4-5 वर्ष। ठीक है, प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार की तरह बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इनमें भी संस्कार होता था एक बिस्मिल्लाह, जो उपनयन संस्कार होता था वैदिक कालीन शिक्षा में, उसी की तरह इनके भी इस शिक्षा में, धार्मिक शिक्षा मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। बालक जो रहता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। ठीक है, उस टाइम पे बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। कुरान की भूमिका तथा 55वां और 51वां अध्याय सामने रखकर कुछ आयतों का पाठ किया जाता था। बालक उनको दोहराता था। कुरान की पुस्तक जो इनकी ग्रंथ माना जाता है श्रेष्ठ, उसको सामने रखकर बालक 55वां और 51वां अध्याय सामने रखकर कुछ आयतों यानी कुछ पाठ किया करता था और उनको दोहराता था। देखो यहाँ पे तस्वीर में ये होता था बिस्मिल्लाह संस्कार। ठीक है, मतलब तस्वीर देख के आप समझ जाएंगे, मतलब अच्छा कंटेंट है, ये सब प्रोवाइड कितनी मेहनत से कराते हैं हम आपको। आगे देखो, शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम, एक किसी बुकों में नहीं मिलेंगे इस टाइप से एकदम। ठीक है, सबसे चित्र रिलेटेड। मौखिक एवं व्याख्यान विधि, इनकी शिक्षण विधि थी मौखिक और व्याख्यान विधि। प्रारंभ में बच्चों को लिखना पढ़ना गणना करना सिखाया जाता था। शुरुआत में बच्चों को लिखना पढ़ना गणना करना सिखाया जाता था। नैतिक शिक्षा देने के लिए गुलिस्ता एवं बोंस्ता समझाकर पढ़ाए जाते थे। एक इनके जो ग्रंथ थे गुलिस्ता और बोंस्ता, उनसे बच्चों में नैतिक शिक्षा बताई जाती थी। ठीक है, उनके द्वारा। आगे देखो, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, इन जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी। इस्लामिक संस्कृति में यह माना जाता है कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। उस्ताद कहा जाता था, गुरु जो थे उनको उस्ताद बोलते हैं इस्लाम में, अभी भी कभी और उस्ताद ऐसे करके। ठीक है, गुरु को उस्ताद माना जाता था और गुरु की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था, ये कही गई इस्लाम संस्कृति में। औरंगजेब ने अपने गुरु मुल्ला शाह सलाह को अज्ञातवास की आज्ञा दी थी। जो औरंगजेब थे देखो यहाँ, इन्होंने अपने गुरु को अज्ञातवास दे दी थी। इतने खतरनाक थे औरंगजेब साहब, मुगल सम्राट। क्या यार, भारत को सबने लूटा। आगे देखो, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, देखो प्रश्न आ गए इनसे रिलेटेड। ठीक है, जो भी टॉपिक वो कंटेंट था वो उनसे रिलेटेड प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही है, यहाँ पे घा सही है, उपर्युक्त सभी। इस्लाम धर्म का प्रचार करना था ही इनका, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना भी था। भौतिक ऐश्वर्य का मतलब सुख समृद्धि वगैरह। ठीक है, मतलब किसी सब और ज्ञान की प्राप्ति करना, ये तीनों थे। तो उपर्युक्त सभी। ठीक, यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, इसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, कब होता था। देखो 4 माह 2 दिन नहीं होता था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। 3 माह 3 दिन नहीं, 4 माह 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, ये सही है। यहाँ पे गा अभी पढ़ा था। 4 वर्ष का बच्चा होता था, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तब बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ठीक है, उपनयन संस्कार की तरह ये भी होता था, अभी हाल पढ़ा था मैंने। यहाँ पे गा विकल्प सही है, तीसरा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए और कोशिश करूँगा कैमरा वैमरे की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो
ज़्यादा अच्छा रहेगा लेक्चर जब हम उसके सामने दिखेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ये थोड़ा सपोर्ट करें। बाकी पूरी मेहनत करूँगा मैं अपनी साइड से। सभी को मेरा जय हिंद।